सो दुर्लभ प्राणी। सोच कर देखना कितनी दुर्लभता से ये काया पाई थी हमने। और एक एक नहीं, अनेकों दृष्टांत हैं पुण्य और पाप के, कि पुण्य का उदय हो तो आपको हर जगह अनुकूलता मिलती है, और पाप का उदय हो तो समय समय पर आप चाहो लाख कोशिश कर लो, आप सोचते हो कि एक हाथ बीतता जुड़ जाए, पता चले एक हाथ और कट जाता है। क्यों? क्योंकि हम सोचते तो सबको ही है कि हमें पुण्य के उदय में सब कुछ अच्छा मिले, लेकिन कह दिया यदि पुण्य का आश्रव किया है तो जगह जगह पर आपको धन लाभ मिलेगा। अकृत पुण्य की कथा पढ़ी आपने, कैसा अभागा था, गर्भ में आते ही मां मर गई। घर में मन पैदा होने के बाद मां मर गई, पिताजी का राज्य छिन गया, और जो राज रानी थी वो कुछ 1-2 साल बाद ही जो उसके यहाँ नौकर था उसके यहाँ इतना पैसा हो गया कि काम करने लगी। उसके यहाँ काम करती थी खाना बनाने की। एक दिन बेटा रो रहा था कि खीर दो, लेकिन खीर उतनी बनी थी, सेठ के 6 लड़के थे, खा के चले गए, खीर बची नहीं थी। और नौकरानियों को इतनी तो हिम्मत नहीं कि दूध और लेके बना लें। माँ कहती रही बेटा खीर खत्म हो गई। उधर से सेठ आया, कहने लगे क्यों रुला रही हो तुम इसको। उस सेठ को तरस आया कि एक समय था हमारे यहाँ का राजा था इसका पति, और आज इसका बच्चा ना जाने किस बात पे रो रहा। कहने लगे बहन क्यों रुला रही हो उसको। कहने लगे कुछ नहीं, खीर बनी थी और वो खत्म हो गई, ये जिद कर रहा है खीर की। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं बहन, कल ये पैसे ले जाओ और अपने घर में खीर बनाकर खिला देना। और आपको पता होगा खीर बना के खिला देना, उसने खीर बनाई दूसरे दिन। लेकिन ये होता है कि पाप के उदय में भी आप पाप को भी पुण्य में परिवर्तित कर सकते हो। तो पाप के उदय में पैसा नहीं था, दरिद्रता थी, लेकिन उतनी सी खीर जो बनाई उसमें भी माँ कहती है बेटा कोई महाराज जी आ जाएंगे उनको देकर तुम्हें खीर दूंगी, तुम देखते रहना, मैं पानी भरने जा रही हूँ और आऊंगी, महाराज आ जाएंगे तो फिर तुम्हें खीर दूंगी। ये भाव हो रहे गरीब के कि तुम्हें बाद में खीर दूंगी। और सच मानना जिनके परिणाम अच्छे होते हैं उनके द्रव्य में भी अतिशय हो जाता है, चमत्कार हो जाता है। इसलिए कहा द्रव्य शुद्धि होना चाहिए। कौन? मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, और आहार जल शुद्ध होना चाहिए। यदि शुद्ध नहीं होगा तो आप लोगों ने वर्तमान युग में कहानी पढ़ी होगी कि मुनिराज आहार को आए थे और कोई चोरी का धन था, उन्हें तो पता नहीं था, आहार करके गए तो हार उठाने का भाव आ गया, लेकिन जैसे ही सोच के लिए गए तो भाव परिवर्तित हो गए, हार वापस कर गए। ये हो जाता है, आपके द्रव्य का प्रभाव पड़ता है। और इसके इतने अच्छे भाव थे कि उधर से आई, ऐसा आज की तरह नरियल लाओ, ये लाओ, वो लाओ, नहीं। बच्चा कह रहा था महाराज रुको, हमारे यहाँ खीर बनी है। छोटा सा बच्चा था, महाराज को बताया है मूलाचार में, एक कायोत्सर्ग प्रमाण खड़े हो सकते हैं। वो कायोत्सर्ग प्रमाण अकेले जाकर वो खड़े हो सकते हैं। 9 बार नमोकार मंत्र जितनी देर में पढ़ते हैं उतनी देर में आंगन में खड़े होकर लौट सकते हैं। वो भी जब तक उसकी माँ आ गई और माँ ने उसी पानी के कल से बेचारी गरीब औरत के यहाँ नरियल मरियल कहाँ से होंगे, उसी से कहा हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, और अंदर महाराज को पड़गा कर ले गई। जैसे भी यथाशक्ति पूजा की होगी, उसके यहाँ पूरे द्रव्य थोड़ी ना होंगे, उसी से सब कुछ पूजा कर ली होगी। और कहते हैं कि जब आहार दिया तो पूरा राज्य खा गया उस खीर को। मुनिराज के आहार के बाद दक्षिण रिद्धिधारी मुनिराज थे, पूरा राज्य खीर खा गया, लेकिन खीर समाप्त नहीं। बेटे को भी माँ ने खीर दी, लेकिन उस भावना से उसको साधु के प्रति, मुनिराज के प्रति बहुमान आया कि आज के बाद कभी बिना दिए नहीं खाऊंगा। रोज कहते हैं कि मुनिराज का पड़गान करूंगा। और लिखा भी है मुनि को भोजन दे फेर निज करई आहारा, बाद में ही आहार करना। और कहते हैं कि वो कौन बना? धन्य कुमार बना, जिसके पैदा होते ही घर में आते ही कितना राज्य संपदा बढ़ गई थी। और कहते हैं जहां गया वहीं मिट्टी छू लेता था तो
सोना हो जाता था। एक नहीं अनेकों दृष्टांत ऐसे भरे पड़े हैं। मनोवती का दृष्टांत आता है दर्शन कथा में, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि मनोवती, पहले लोग बच्चों को नियम दिला देते थे और उसने भी नियम लिया था कि भगवान के दर्शन गज मुक्ता चढ़ा कर करूंगी। गज मुक्ता बहुत दुर्लभ होता है, कई बहुत से हाथी, हजारों हाथियों के बीच किसी एक के सिर में मुक्ता होता है। और बहुत बड़े सेठ की लड़की थी, सेठ ने सोचा मैं घर ही ऐसा देखूंगा, इसको चढ़ाने में दिक्कत नहीं होगी। और सेठ ने बहुत बड़ा घर देखा, लेकिन जब ससुराल गई तो सेठ ने बहुत सारे गजमुक्ता दहेज में भी दिए थे। 3 दिन तक भोजन नहीं किया, सास से पहले बोलने की हिम्मत ही नहीं होती थी। आजकल सास की हिम्मत नहीं हो बोलने की। आपको पता, पहले लोग कहते थे लड़की गऊ है, जहां बांध दोगे वहीं बंधी रहेगी। आजकल लड़की शेरनी है, जिसको जहां बांधेगी वहीं बंधा रहेगा। क्योंकि ध्यान रखना, ये हमारी परंपराएं नहीं, पहले आशीर्वाद मिलता था। एक बहू से हमने कहा तुम सास के पैर छुआ करो, बोले उसकी आदत बिगड़ जाएगी। मैंने कि बिगड़ी होगी तो सुधर जाएगी, जब तू पैर छुएगी और वो गुस्सा भी होगी तो उसे आशीर्वाद तो देना ही पड़ेगा। बोली नहीं नहीं आजकल नहीं चलता। हमने कि आजकल क्या नहीं चलता, आजकल तो सब बेकार ही चलता, चलता ही नहीं कुछ, आदमी खुद नहीं चलता। तो कहते हैं 3 दिन तक बोली नहीं। पियर वाले लेने आए तो सास ने कहा क्या बात है, तो कुछ खाती नहीं। भाई ने कहा कि इसको गजमुक्ता चढ़ाने का नियम है, आपसे बोल नहीं पाई होगी, बाकी हमने तो गजमुक्ता दिए। तो सास अहंकार में, मैंने थे भी उसके घर पर, कहती क्या कमी है, हमारे यहाँ तो गजमुक्ता बहुत है, बोलती तो। फिर कहते हैं सास ने उसे गजमुक्ता दिए और कहा कि चढ़ा के आ, भूखी नहीं जाने दूंगी। और वो चढ़ा कर आई। कभी कभी देखो औरतों में ईर्ष्या होती है, वो चढ़ा कर आई। गांव मंदिर की मालिन ने गजमुक्ता उठाए और उसे हार बनाकर छोटी रानी को दे दिया। राजा के 2 रानियां थी और कहते हैं कि बड़ी रानी को पता चला, वो तो नाराज हो गई, कहने लगी उसको गजमुक्ता का हार दिया, मुझे भी दो। अब राजा के यहाँ भी गजमुक्ता थे नहीं। राजा ने सब में पता लगाया, गजमुक्ता नहीं मिले। राजा ने कहा किसी ने तो चढ़ाए हैं, और मुनादी पिटवा दी कि जिसके यहाँ गजमुक्ता हो वो दे दे। अब सेठ सोच रहा है गजमुक्ता देंगे, कहीं सेठ राजा के यहाँ नहीं है, मेरे यहाँ हो, और राजा और जमानत जब्त कर ले, पैसे जब्त कर ले तो दिक्कत हो जाए। तो उसने कह दिया कि अपन तो कह दो है नहीं। और राजा ने ये और मुनादी पिटवा दी कि जिसके यहाँ मिलेंगे उसकी पूरी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। जब सबने मना ही कर दिया तो फिर राजा ने कहा अब ये तो पीहर चली जाती। 3 दिन बाद यहाँ 6 जिठानियाँ थी और जेठ थे। तो सब पिताजी माँ से चर्चा करते हैं कि वो आएगी, मनोवती आएगी तो फिर गजमुक्ता चढ़ाएगी, और फिर राजा को पता चल जाएगा हमारे यहाँ गजमुक्ता है। तो ऐसा करो उसको आने ही मत दो, अब लड़का रहेगा तो आएगी बहू। तो कहने लगे बुद्ध सेन को ही निकाल दो। छोटे वाले लड़के का नाम बुद्ध सेन था। कहने लगे बुद्ध सेन को निकलवा दो। और आपको पता है बुद्ध सेन को पिताजी ने एक पत्र लिखकर भेज दिया कि आने की जरूरत नहीं है। और पहले के लड़के कितने आज्ञाकारी थे कि वो पत्र पाते ही चला जाता है उदास मन से, सोचता है नहीं नहीं शादी हुई पत्नी से मिलता तो जाऊं, कम से कम उसे बता तो जाऊं कि मैं जा रहा हूं। आप घर में गए, सब लोग कह रहे जमाई जी आए, खुश हो रहे सब लोग, लेकिन जब अपने मन में हो कोई बात, कहते हैं बरसात हो, घर चूता हो तो बरसात बुरी लगती है, घर चूता हो तो बरसात बुरी लगती है, और घर में हो अर्थी तो बारात बुरी लगती है। लाख सामान हो बाजार में, लेकिन दिल में कोई कसक हो तो हर बात बुरी लगती है।